हेलो गाइस, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं इकोनॉमिक्स का, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये एक टॉपिक तो बहुत छोटा है बट बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ इसी टॉपिक पर फोकस करेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीपीसी भी बोलते हैं। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा टॉपिक है। तो प्रोडक्शन की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, बस वही है, उसको कर्व में बनाना, डायग्राम बनाना, उसी को ही बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पॉसिबिलिटी क्या है, उनके आपने नेम दे दिए हैं ABCDE। ठीक है, आप 1 2 3 4 करके भी, या ABCD ही सबसे आसान रहेगा। ठीक है, तो आपने सबसे ऊपर लिखा पॉसिबिलिटी, देन नीचे आपने अल्फाबेट्स में जो है नेम दे दिए, डिफाइन कर दिया ABCDE। दो गुड्स भी हैं, कॉर्न और कॉटन। कॉर्न मतलब मक्का, कॉटन मतलब सूती, जैसे सूती का कपड़ा जो होता है जैसे हम बनाते हैं कॉटन। ठीक है, अब कॉर्न का अगर मैं उत्पादन, जो प्रोडक्शन अगर मैं 0 कर रहा हूँ, ठीक है, तो कॉटन मेरा 10 हो रहा है। मेरे पास एक खेत है, एक फील्ड जिसे कहते हैं इंग्लिश में फील्ड, और हिंदी में कहूँ तो खेत है। एक ज़मीन है, ज़मीन का एक टुकड़ा है जिसमें मैं 10 तो कॉटन के पौधे पा रहा हूँ, तो और मेरा जो कॉर्न है वो 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो उसमें अगर मैं 10 कॉर्न के, अगर 10 मक्का के पौधे लगाऊंगा तो कॉटन मेरा 0 हो जाएगा। और अगर मैं कॉटन 10 लगा रहा हूँ तो मक्का के जो है कॉर्न के जो पौधे हैं वो 0 हो जाएंगे। उसमें टोटल 10 पौधे ही लग सकते हैं, चाहे मक्का के लगा लीजिए चाहे कॉटन के लगा लीजिए। ठीक है, बट मेरे को लाइफ में जो है जीने के लिए, मतलब मुझे मक्का भी चाहिए, पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए, मुझे दोनों ही चीज़ चाहिए, खाने के लिए भी चाहिए और पहनने के लिए भी चाहिए। तो अगर मान लीजिए मैं अगर एक मक्का का पौधा लगा सकता हूँ तो 10 मैंने कॉटन के लगा दिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, मुझे मक्का भी खाने के लिए मिल गई, कॉटन भी मिल गई। ये होगी पॉसिबिलिटी बी। ठीक है, अब एक हुई पॉसिबिलिटी सी। पॉसिबिलिटी सी में हुआ कि नहीं भाई, मेरे को तो मक्का के 2 पौधे लगाने हैं। अगर मैं मक्का के 2 पौधे लगा रहा हूँ तो कॉटन के 7 लगा पा रहा हूँ। फिर एक पॉसिबिलिटी डी हुई कि भाई मैं तो मक्का के जो है 3 पौधे लगाऊंगा। अगर मैं मक्का के 3 पौधे लगाऊंगा तो मुझे कॉटन के 4 ही पौधे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर एक पॉसिबिलिटी ई हुई, अगर मैं मक्का के 4 पौधे लगा रहा हूँ तो कॉटन का मैं एक भी नहीं लगा पाऊंगा। इस तरह की एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई फास्ट एंड कंडीशन नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप एक गुड्स का या किसी एक आइटम का अगर प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो दूसरे का प्रोडक्शन जो है डाउन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि दोनों का बराबर होगा, बराबर हो सकता है दोनों का भी, अगर मान लीजिए, लेकिन ये है कि मैक्सिमम जो है आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हर चीज़ की एक मैक्सिमम लिमिट होती है। जैसे कि कॉटन की अगर कोई खेत है तो खेत में हम जो है 10 ही चीज़ें उगा पा रहे हैं, 10 ही पौधे लगा पा रहे हैं, वो है कॉटन के। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जो है 10 कॉटन भी लगा दूँ, 10 मक्का के भी लगा दूँ, नहीं। इस जो खेत है उसकी जो लिमिट है वो कितनी है, उसमें 10 ही पौधे लग सकते हैं। ठीक है, आप डायग्राम इस टेबल में देख सकते हैं, कहीं पर भी 10 से ज़्यादा नहीं है, 10 ही मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, अब देखिए इसके पीछे कोई कारण होगा कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है ना वो स्कैरसिटी है, स्केयर है, हमारे पास संसाधनों की कमी है। ठीक है, हमारे पास जो संसाधन है वो पर्याप्त नहीं है। मान लीजिए अगर हमारे पास 50 गज का प्लॉट है और हम चाहते हैं कि हम उसमें रह भी लें और किराए पर भी दे दें। अगर उसमें मान लीजिए 2 कमरे हैं तो आप एक कमरे को किराए पर दे सकते हैं, एक कमरे में खुद रह सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप दोनों के दोनों कमरे किराए पर दे देंगे। अगर दोनों कमरे किराए पर दे देंगे तो आप कहाँ रहेंगे, क्योंकि आपके पास तो सिर्फ 50 ही गज का प्लॉट है और उसमें 2 ही कमरे हैं। और या तो एक कमरे में आप रह सकते हैं, एक कमरे में किराए पे दे सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों ही कमरे किराए पर दे दिए तो इसका मतलब आपको रोड पर रहना पड़ेगा, आप बेघर हो जाएंगे।